यस मैम। तो अपन आज हिंदी साहित्य में हिंदी सूफी काव्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सूफी काव्य का थोड़ा सा परिचय देखेंगे, ठीक है। तो भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नाम की दो शाखाएं हैं। सबसे पहले भक्ति काल के टाइप में ये आएगा, है ना। तो भक्ति काल के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, एक तो निर्गुण और सगुण। सगुण जो है अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन निर्गुण में दो आपको पढ़ना है, एक संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य, ठीक है। दो चीजें पढ़नी है, एक संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। तो सबसे पहले हम सूफी काव्य को देखते हैं। तो सूफी काव्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी उन सब चीजों को हम आज भी देखेंगे। तो सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम है। सूफी काव्य को और क्या क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। ये तीन नाम उसके हैं। क्या नाम है? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। और एक और अन्य नाम दिया जाता है रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। फिर स्पष्ट की इस शाखा में प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। इसका नाम प्रेम काव्य, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो दिया गया है, इसका स्पष्ट मतलब है कि इसमें क्या है कि प्रेम तत्व की प्रधानता है, इसके कारण इसका नाम ऐसा दिया गया है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। तो भारतीय जो काव्य परंपरा इसमें जो है सूफी थोड़ा सा इससे अलग हो जाएगा। यह स्वच्छंद प्रेम है जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा जाता है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा वो अंग्रेजी के काव्य की तरह है ना। जो स्वच्छंद प्रेम है, बिल्कुल इस प्रेम भावना में स्वच्छता, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा यह मर्यादावादी सौंदर्य भावना और साहसपूर्ण क्रियाकलाप इसमें विद्यमान रहते हैं। स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। हिंदी के मध्यकालीन प्रेमाख्यान ग्रंथों में इसी रोमांच चित्रण का वर्णन किया गया है। ये थोड़ा सा नाम को लेकर इसकी नाम को लेकर थोड़ा बहुत इसमें जानकारी देखिए। फिर आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाख्यानों पर फारसी मसनवी का प्रभाव माना है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इसमें से, क्या माना है इसको? फारसी मसनवियों का प्रभाव। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को माना है फारसी मसनवियों का प्रभाव। किंतु इसे हम स्मरण रखना चाहिए किस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से उपलब्ध होता है। भारतीय प्रेमाख्यानों में भी इस चीज को कहीं ना कहीं हम देखते हैं। ऋग्वेद में वसी पुरर्वक आख्यान, महाभारत में नर दमयंती आख्यान, सप्ता संवरण आख्यान और पुराणों में वर्णित उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण, प्रभावती प्रद्युम्न आख्यान भी स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में आते हैं। तो जो भारतीय कुछ ग्रंथ हैं उसमें भी इस स्वच्छंद प्रेम का वर्णन हमको देखने को मिलता है, जैसा यहाँ पे सूफी काव्य में है, बिल्कुल वैसा है। स्वच्छंद प्रेम की यही परंपरा कालांतर में संस्कृत में वासवदत्ता, कादम्बरी, दस कुमार चरित्र में भी दिखाई पड़ती है। यही समझ रुद्रक ने 9वीं शताब्दी में कथा काव्य के लक्षण निर्धारित किए थे। उसमें भी यह स्वीकार किया था कि उसमें नायिकाओं को पाने के लिए साहसपूर्ण संघर्ष करना अनिवार्य होता था। तो जैसे किसी नायिका को प्राप्त करने के लिए नायक को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, सेम वही चीजें आपको हिंदी सूफी काव्य में भी दिखाई देती। तो वहाँ कुछ अलग नहीं है। राम का चरित्र यदि यथार्थवादी भारतीय चरित्र है, तो कृष्ण का चरित्र भी स्वच्छंदतावादी भारतीय चरित्र है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है भारतीय ग्रंथों से जोड़ के देखा जा रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में सूफी प्रेमाख्यान काव्य को पूर्णतः विदेशी प्रभाव से युक्त मानना उचित नहीं है। पहले हम इसको जब पढ़ रहे हैं तो ये भी देखें ये कैसा है, सूफी जो है
दादी से सहायता मिलना, नायिका को पाने के लिए उनके संरक्षकों से युद्ध करना जैसे वृत्तांत भी हैं, जो फारसी मस्तंगों में न होकर भारतीय पौराणिक आख्यानों के अनुरूप हैं। तो इस प्रकार इसमें पक्षियों का भी वर्णन है ना, जैसे कि आप पद्मावत में देखोगे कि उसमें तोता, हीरामन नाम का तोता संदेश के द्वारा ही पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनकर राजा रत्न सिंह उसको पाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सूफी काव्य में हमको देखने को मिलेगी। फिर आगे इसमें देखते हैं, अतः यह कहना उचित होगा कि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यान फारसी मस्तंगों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में ही है। तो कहीं न कहीं भारतीय परंपरा का विकास से आपको वास्तविक शैली में जो सूफी काव्य लिखा गया है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वस्तुतः यह प्रेमाख्यान परंपरा महाभारत की अनेक प्रथाओं में उपलब्ध होती है। प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, कन्याओं का हरण तथा विवाह में आर्य अनार्य के भेद का भी लोक वैध था। भीम ने असुर कन्या हिडिंबा से विवाह किया था, अर्जुन ने नाग कन्या चित्रांगदा से और कृष्ण ने यक्ष कन्या जामवंती से विवाह किया था। तो किस प्रकार इसमें जो है आर्य और अनार्य का विवाह दिखाया जाता है, वो यहाँ पे चित्रित किया जा रहा है। महाभारत का नल दमयंती वृत्तांत वन पर्व प्रेमाख्यान काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसी को भारतीय प्रेमाख्यानों की आधार भूमि माना है। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला छठवां पॉइंट, तदंतर हरिवंश पुराण में वर्णित कृष्ण रुक्मिणी, प्रद्युम्न प्रभावती और उषा अनिरुद्ध आख्यानों में दी गई कथानक रूढ़ियां, जैसे कि देव मंदिर में पूजा हेतु गई नायिका से नायक की गुप्त भेंट होना, फिर स्वप्न एवं चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, किसी को स्वप्न में देखकर या किसी की चित्रकारी देखकर क्या होना, उससे प्रेम हो जाना, नायक द्वारा वेश बदलकर दरबार में जाना, नायक का बंदी हो जाना, दैवी सहायता से लक्ष्य प्राप्त होना आदि का उपयोग हिंदी प्रेमाख्यानों में किया गया है। तो जो हिंदी प्रेमाख्यानों की कथा की आधार भूमि है वो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। प्राकृत में रचित बृहत कथा यद्यपि मूल रूप से अनुपलब्ध तथा इसकी विषय वस्तु का ज्ञान हमें इसी के आधार पर बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर से प्राप्त हो जाता है। बृहत कथा के नायक उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त के साहस शौर्य एवं प्रेम की कहानियां भी इसी प्रेमाख्यानों की आधार भूमि रही है। उक्त कथानकों में जिन प्रमुख कथा सूत्रों का उपयोग हुआ है उसी का आधार सूफी प्रेमाख्यानों में लिया जा रहा है। ये कथा सूत्र इस प्रकार के हैं। तो कहाँ से कथा ली गई है ये हम अभी पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला, नायिका के नाम के अंत में वती आता है। किस प्रकार से सूफी प्रेमाख्यान का पूरा वृत्तांत है, कैसे उसका नाम लिया गया, कैसे उसका वर्णन होता है, कैसे सब चीजों को देखना। सबसे पहले नायिका के नाम के अंत में वती आता है, जैसे कि क्या, पद्मावती है ना, पद्मावती नायिका का नाम पद्मावती, तो नायिका का नाम के अंत में क्या आता है, वती। फिर नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, इसीलिए द्वीप की निवासिनी होगी नायिका। जैसे कि पद्मावती कहाँ की निवासिनी थी, सिंगाद्वीप की। फिर स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण दर्शन से नायक नायिका में प्रेम होना। तो कोई भी नायक का स्वप्न में देखकर या फिर चित्रकारी में देखकर या किसी से गुणगान सुनकर नायिका से प्रेम कर बैठता है। फिर नायक द्वारा ब्राह्मण, भिक्षु, योगी का या तपस्वी वेश में नायिका की खोज हेतु निकलना। तो नायक यहाँ पे तपस्वी या योगी के रूप में नायिका की खोज में निकल जाता है। अगला, मंदिर या पुष्प वाटिका में नायक नायिका की प्रथम भेंट होना। नायक जब नायिका की खोज में निकलता है तो उसका मिलन कहाँ में होता है, किसी भी पुष्प वाटिका में या मंदिर में वो नायिका से भेंट करता है। नायिका के संरक्षण से नायक का युद्ध होना। हर कथा में, हर प्रेमाख्यान जो ये सूफी हिंदी सूफी काव्य है, तो जितना भी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जो भी ग्रंथ हैं तो उसमें यही दिखाया जाएगा कि नायक का जो है, नायिका का जो संरक्षक रहेगा उसके साथ युद्ध जरूर उसमें दिखाया गया होगा।
फिर आगे किसी सिद्ध योगी वेताल या देवता की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति होना। तो किसी सिद्ध पुरुष योगी या क्या बोलते हैं देवता के द्वारा क्या होगा, नायक को नायिका की प्राप्ति होगी। ये आपको दूसरी प्रकार परंपरा में देखने को मिलेगा। इस प्रकार बने हुए कथा सूत्र में घटनाओं की प्रमुखता है। भाव व्यंजना कम है, किंतु संस्कृत में रचित वास्तवदत्ता, सुबंधु, कादम्बरी, बाणभट्ट, दश कुमार रचित गंडी ने इन प्रवृत्तियों के साथ साथ भाव व्यंजना एवं अलंकृत शैली की प्रधानता दिखाई गई है। प्राकृत एवं अपभ्रंश के जैन कवियों द्वारा रचित प्रेम कथाओं, तो कौन कौन सी प्रेम कथा है, तो भुवन सुंदरी, मलय सुंदरी, लीलावती, भक्ति, भविष्य कहा, जशरथ चरित में गद्य के स्थान पर पद्मावत शैली का प्रयोग करते हुए नायक की सफलता किसी जैन तीर्थकर या मुनि द्वारा दिखलाकर तथा नायक नायिका को जैन धर्म में दीक्षित करते हुए संन्यास को अग्रसर करके कथा का समापन शांत रस में किया गया है। ये जैन काव्य की एक प्रधानता बताई जाती है, जो लगभग इसकी कहीं ना कहीं इसका अंश है। निष्कर्ष यह है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा महाभारत से प्रारंभ होकर आधुनिक भाषाओं तक पहुंची। अवधी भाषा के साथ साथ बंगला भाषा में भी इस प्रकार के प्रेमाख्यान मिलते हैं। अवधी भाषा पाश्चात्य विद्वानों बेल्फी, किलर और हरतेल ने तो यहाँ तक कहा कि भारतीय प्रेमाख्यानों की एक शाखा किसी ने वहाँ एक शाखा सिकंदर के साथ यूनान, रोम, इटली, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड तक पहुंची और इसी से वहाँ रोमांटिसिज्म को आधार भूमि प्रदान की। यानी कि यहीं से कथा होते होते विदेश तक पहुंची है ना, जो आ जाकर रोमांटिसिज्म नाम जिसको मिला। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमने ग्रहण नहीं किया, बल्कि भारतीय काव्यों से उन्होंने ग्रहण किया। ये स्पष्ट हो जाता है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा विदेशी नहीं, अपितु इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक साहित्य के लिए उपलब्ध होती है। पूर्णतः यह स्पष्ट है कि भारतीय काव्य विदेश से नहीं आया, बल्कि भारतीय काव्य विदेशियों ने ग्रहण किया और रोमांटिसिज्म वहाँ पे नामित हो गया। क्लियर सबको? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, तो ये था आपका सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का विकास कहाँ से होता है, ये सब हम देखें। अब आगे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई, इसने पहला सूफी नाम दिया। कौन कौन वो विद्वान या आचार्य हैं जो कहाँ से इस नाम को सूफी नाम को लेते हैं, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं। अब अगला पॉइंट है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। कहाँ से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो हम देखते हैं। सबसे पहला, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफ़ा चबूतरा। इस प्रकार इस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा गया। जो सुफ़ा चबूतरा है ना, उनका पवित्र तीर्थ जो मदीना है उस पर बना हुआ चबूतरा सुफ़ा चबूतरा कहलाता था, और उसी पर बैठने वाले फकीर को क्या बोलते थे, सूफी। एक मत हुआ। दूसरा मत, कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं। उस सोफिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ, एक अन्य मत से यह शब्द सफा से विकसित है, जिसका अर्थ है शुद्ध या पवित्र। सफा से ये शब्द विकसित है, सूफी शब्द सफा से विकसित है, जिसका क्या अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। अब अगला एक मत है, सर्वाधिक मान्य मत है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, सूफ जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग सफेद ऊन के बने हुए चोलिए पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध था, इसीलिए उनको क्या कहा गया, सूफी। सूफी मत का स्रोत, तो अभी तक हम यहाँ पे देखे सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, 4-5 हम मत यहाँ पे देखिए। अब अगला पॉइंट रहेगा सूफी मत का स्रोत।
सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। सूफी मत इसका इस्लाम धर्म का अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत माने कर्मकांड की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसा हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। दूसरा, सूफी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है। इस्लाम धर्म में कोई सी कट्टरता की यहाँ पे बात नहीं जा रही, उसका अभाव है इसमें सूफी धर्म। इसमें उदारता एवं कोमलता विद्यमान है। जितने भी सूफी काव्य हैं उसको रचने वाले जो सूफी कवि हैं उनमें क्या है, बहुत ही कोमलता विद्यमान है। अगला पॉइंट है सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व है। सूफी मत और उसके मूल में प्रेम तत्व है। उसमें इश्क हकीकी एवं इश्क मजाजी की भावना निहित है। अगला है सूफी में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को व्याप्त करने पर बल दिया जाता है। पांचवा है सूफी मत का आदि स्रोत हमें शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति में मिलता है। सामियों से मूर्ति चुंबन की परिपाटी सूफियों में बोझ एवं वस्त्र के रूप में प्रचलित हुई। अगला पॉइंट, सूफियों का इस्लाम हाल की रसा का मूल स्रोत भी सामी ही है। कभी कभी वे देवता के वश में होकर जो होते हैं उसे इस्लाम इल्हाम कहा गया है। इस दशा को हाल कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर ना सूफी मत का स्रोत हम देख रहे हैं। अगला पॉइंट, सूफियों का प्रमुख तत्व प्रेम का मूल स्रोत भी सामियों की गुहा मंडली थी। पीर परस्ती एवं सामाजिक पूजा का भाव भी सूफियों ने सामी से लिया।